हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। बेटा देखो, कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करने के लिए कहा था, तो एक बच्चे ने नजुमा ने हमें दिखाया है, उसका सही है, तो आपने भी कर लिए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। क्या कहा है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर मीन्स एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। देखो, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू 90 डिग्री है। सपोज करो यहाँ पी है, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है। ठीक, पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5, पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन पी, कोस पी, टेन पी, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, पी क्यू है 5, इन दोनों का सम है 25। अब देखो यहाँ पर इन दोनों साइड का सम दिया है बेटा 25। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए उसमें या तो ये या ये दिया होता, अलग अलग दिया होता था, लेकिन इस बार सम है। तो हम क्या करेंगे? लैट कर लेंगे। हम लैट कर लेंगे, पी आर एक्स है, पी आर को एक्स मान लिया, सो पी क्यू आर कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों का सम 25 है, सो ये एक्स है तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक, नाउ हमने क्या किया? लेट पी आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, सो क्यू आर कितना होगा? 25 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम 25 है। ठीक, नाउ अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस देखो ये हो गया आपका पी आर, पी आर कितना है? एक्स, बेस 5 और पी ये परपेंडिकुलर कितना है? 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस यहाँ 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ? ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए हो गया 25 स्क्वायर माइनस 2ab, 2a 25, बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी हो गया एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर 25 प्लस 25 स्क्वायर होता है 625 माइनस मल्टीप्लाई करो 25 टू जा 50x प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इनको इस साइड ले आओ, 50 को धर ले आओ, माइनस से 50x प्लस हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर को धर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इन दोनों का साइड चेंज किया हमने, इनको प्लस कर लो, 625 प्लस 25 650, ये कैंसिल हो गया। सो कितना आ गया? 50x इक्वल 650। सो x हो गया 650 डिवाइड बाई 50, ये कैंसिल, x हो गया 13। देयरफॉर जब x 13 हो गया तो ये जो था पी आर पी आर इक्वल एक्स इक्वल 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर, जो क्यू आर है ये हो गया बेटा 25 माइनस एक्स, दैट इज 25 माइनस 13 इक्वल 12 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ बस अब फाइंड करो। नाउ साइन पी, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये साइड परपेंडिकुलर आ गया 12 और हाइपोटेनियस 13। कोस पी, कोस हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस 5 हाइपोटेनियस 13 एंड टेन पी,
tan हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 12 बेस 5। ये देखो ये x 13 आ गया था बेटा, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना निकल गया था 12, ठीक। आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 है स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो मुझे बताना, फिर मैं कराऊंगा। ओके, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नाउ तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ न्यू फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन्हीं 5 एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होती है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक ट्रिक बताऊँगा, ये वैल्यू कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 5 के लिए है, आपके सिलेबस में इन्हीं 5 के लिए, इन्हीं 5 के ऊपर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो देखो क्या है, एक ट्रिक है बेटा। क्या करो, देखो यहाँ पर एंगल लिख लो आप, एंगल्स। मान लो एंगल ए है, यहाँ लिखो 0 डिग्री, यहाँ लिखो 30 डिग्री, यहाँ लिखो 40 डिग्री, सॉरी 45, यहाँ लिख लो 60 और यहाँ लिख लो 90। देखो मैंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है 0, 30, 45, 60, 90, ठीक। फिर क्या करो, इनके नीचे लिखो 0, 1, 2, 4, 3, 4, ठीक। क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4। फिर इन सभी को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 4, सबको 4 से डिवाइड करो और सभी पे स्क्वायर रूट लगा दो, सभी पे स्क्वायर रूट भी लगा दिया, ठीक है। क्या क्या मैंने एंगल्स लिखे थे पहले, 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, सभी को 4 से डिवाइड किया, फिर सभी पे स्क्वायर रूट लगाया। अब मैं इनको सॉल्व करूँगा। अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा बेटा, 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0। 1 को 4 से डिवाइड नहीं होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ देखो ये कैंसिल हो रहा है, कर लो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, सो स्क्वायर रूट 2। ये 3/4 है, ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है बेटा, तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक। सो इसको मैं थोड़ा अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है। नाउ अब देखो ये जो वैल्यू आई है ना बेटा, ये साइन ए की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू थी ये, साइन ए की। मतलब साइन एंगल ए अगर 0 हो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, और साइन 90 का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये साइन की वैल्यू हो गई। अब मान लिया तुम्हें कोस का वैल्यू निकालना है, कोस ए का, कोस ए का क्या होगा बेटा, देखो कोस ए का वैल्यू, कोस का होगा, जैसे देखो पेन देख रहे हो, ये समझो ये साइन का वैल्यू है, ये साइन 0 का है, ये साइन 30 का, ये साइन 45 का, ये साइन 60 का, ये साइन 90 का। क्या करो, इसको इस तरह से रिवर्स कर दो ऐसे, ठीक। मतलब 90 पहले आ गया, 0 बाद में, तो ये रिवर्स करने से कोस का वैल्यू आ जाता है। तो जब आप इस टेबल को, इस सीरीज को रिवर्स करोगे, 1 पहले आएगा, 0 बाद में जाएगा। देखो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, और ये √3/2 यहाँ पर आएगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा, ये √3/2 हो गया, और ये 1/2 हो गया। और जो बीच में था देखो सेंटर में, ये अभी भी सेंटर में ही रहता है,
तो 1/√2 ऐसे ही रहेगा यहाँ। तो ये कोस का वैल्यू आ गया। सो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कोस 45 का 1/√2, कोस 60 का 1/2, कोस 90 का 0 होता है। ठीक, तो साइन का वैल्यू अगर याद है उसको रिवर्स कर दो, कोस का आ गया। नाउ tan A, tan का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए अपॉन कोस ए, याद रखना, साइन ए अपॉन कोस ए, ये tan का फॉर्मूला है। tan होता है साइन अपॉन कोस। ठीक, तो साइन को कोस से डिवाइड कर दो, tan का वैल्यू आएगा। साइन है 0, कोस है 1, जब 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0/1 0 आएगा। दैट मीन tan 0 का वैल्यू 0 होता है। ये 1/√2 यहाँ √3/2, 1/2 को डिवाइड कर दो √3/2 से, तो क्या होगा देखो, इसका रेसिप्रोकल होगा। ये रेसिप्रोकल होकर 2/√3 बनेगा, फिर 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1/√3। और जब इन दोनों को कैंसिल करोगे तो यहाँ 1, इन दोनों को करोगे तो √3 आएगा, और यहाँ 1 को 0 से करोगे 1/0 आएगा। और 0 को कभी भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये tan का वैल्यू हो गया बेटा। ठीक है, नाउ अब कोस का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी कोट का, पहले कोट A। आप जानते हो मैंने पहले दिन बताया था आपको, कोट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan। कोट A जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, कोट A = 1/tan। तो tan को रेसिप्रोकल कर दो, कोट का वैल्यू आएगा। 0 का रेसिप्रोकल होता है 0/1 मीन्स नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और 1/0 नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ये कोट का वैल्यू हो गया। नाउ sec, sec A इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। sec कोस का रेसिप्रोकल होता है, sec A 1/cos, तो ये कोस है, कोस का रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। एंड कोसेक A इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये टेबल बन गया। तो ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है कि साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 का 1। कोस की वैल्यू के लिए इसको रिवर्स कर दो, कोस का आ जाता है। साइन को कोस से डिवाइड कर दो, tan का वैल्यू आता है। tan का रेसिप्रोकल करो, कोट का आता है। कोस का रेसिप्रोकल कर दो, sec का वैल्यू आ जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक का वैल्यू आएगा। ठीक, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरह से याद करो। और अब मैं इसी बेस पे एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो देखो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 है, इवेलुएट द फॉलोइंग। इनका वैल्यू फाइंड करना बेटा, इवेल्यूट करना है। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60, ये मैंने लिखा है यहाँ। तो ये वैल्यू जब आपको याद होना चाहिए, साइन 60 का वैल्यू मैंने लिखवाया है, साइन 60 का होता है √3/2, कोस 30 का है √3/2, साइन 30 का 1/2, कोस 60 का 1/2। ये वैल्यू आपको याद होने चाहिए। देखो साइन 60 का √3/2, कोस 30 का √3/2, ये लिखा। साइन 60 √3/2 और कोस 30 ये देखो √3/2, और साइन 30 का 1/2 और कोस 60 का 1/2, है ना। ये कोस 60 का 1/2 और कोस 30 का √3/2, साइन 30 का √1/2 और साइन 60 का √3/2। बस ये वैल्यू लिखा, सोल्व कर लो। √3 हो गया √3², 2 × 4, 1 × 1, 2 × 4 स्क्वायर से रूट कैंसिल,
3/4 प्लस 1/4, 4 को एलसीएम ले लो, 3 + 1 4/4 से 4 कैंसिल, 1 आंसर। बस बाकी सभी पार्ट्स आप करेंगे। ठीक है, कोशिश करो, जो ना आए बताना। ओके, थैंक यू बेटा।